चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 2.3। 2.3 आपका फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बस मुझे पहले ये बताओ, फंक्शन बाय डेफिनेशन फंक्शन क्या होता है? बाय डेफिनेशन फंक्शन क्या होता है? दीदी ने क्या कहा? शादी है? दीदी ने क्या कहा? शादी। देखो भाई फंक्शन ये होता है आपका, जैसे कि एक सेट ए है आपका और ये क्या है आपका? सेट बी। सेट बी, सेट ए सेट बी, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ मैंने लिखा ए बी सी डी। मैंने कहा 1 की इमेज है बी, 2 की इमेज है ए, 3 की इमेज है सी और 4 की इमेज है डी। 4 की इमेज डी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये फंक्शन क्यों है? फंक्शन के लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या बताई थी कि फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी इमेज होनी चाहिए। है सबकी इमेज? 1 की भी है, 2 की भी है। इमेज का मतलब जो इनका इनके साथ रिलेशन बन रहा है। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी ये बताओ? हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। भाई जैसे कि ये है 1 मान लो क्लास बी में है, तो एक 1 जो क्लास बी में हो सकता है ना एट ए टाइम, वो सी पे तो नहीं आ सकता। एक बंदा एक टाइम पर एक ही जगह पर हो सकता है ना। अब एक से ज्यादा पर है तो वो चीज गलत है। फंक्शन को आप ऐसे समझो कि एक आदमी या एक स्टूडेंट जो है एक टाइम पर एक ही क्लास में हो सकता है। अगर 1 बी में है तो बी में होगा, 1 एक साथ बी और सी में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसी कंडीशन पर ये फंक्शन होगा कि फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है सबकी क्या होगी? सिंगल इमेज और सबकी होनी चाहिए। तो ये फंक्शन होता है, ठीक है। इसी पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखो। इसी पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द फंक्शन। तो पहला वाला देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका। अगर मैं फर्स्ट पार्ट पर आता हूं, फर्स्ट पार्ट पर है 2,1, तो 2 की इमेज क्या है? 1 है। 2 की इमेज क्या है? 1। फिर है 5,1, 5 की इमेज क्या है? 1। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है? 8,1, 10, 1,1, देन नहीं 1,1 है, 11,1 है। और उसके बाद क्या है आपका 14,1 और उसके बाद क्या आपका 17,1। इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर्स में रिप्रेजेंट करूं तो फर्स्ट सेट में क्या है? 2, 5, 8, 11, 14 और 17 है। सेट बी में तो बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे। 2 की इमेज भी 1, 5 की इमेज भी 1, ये भी इसी क्लास में पढ़ता है, ये भी इसी क्लास में पढ़ता है, ये सब एक ही क्लास के स्टूडेंट है, होनहार स्टूडेंट। सारे के सारे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 1 में, ठीक है। लेकिन आपको इस क्लास में हो 11 में, बस थोड़ा सा ही फर्क रह गया। लेकिन ये सारे कौन सी क्लास में? 1 में। अब इसको मैं उसी तरह से देखता हूँ, एक स्टूडेंट एट ए टाइम एक ही क्लास में तो है, एक स्टूडेंट एट ए टाइम एक ही क्लास में है और हर स्टूडेंट क्लास में है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो बिना क्लास के है, यानी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं क्लास से बाहर खड़ा हुआ, सब क्लास में खड़े हुए हैं, सबकी कोई ना कोई क्लास है। क्लास से बाहर हो गए भैया, फंक्शन वाले काम नहीं है, फिर उसको बाहर करो, फिर ये फंक्शन है ही नहीं। यहाँ पे डिसिप्लिन बच्चों का काम होता है कि सभी स्टूडेंट किसी ना किसी क्लास में होंगे, पर एक टाइम पे एक ही क्लास में होंगे। ये नहीं कि एक हाथ इधर डालो मैं इधर भी हूँ जी इधर भी हूँ। तो सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एक क्लास में, सभी की एक ही क्लास है ना, तो ये फंक्शन है, मानते हो? ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंगली अगर मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ तो फर्स्ट सेट में देखो क्या है? 1, यहाँ उल्टा है, यहाँ फर्स्ट सेट में क्या है आपका? 1 है और क्या है? 2 है। फर्स्ट सेट में क्या 1 है और क्या है? 2 है। और सेकंड सेट में क्या है आपका? 5। सेकंड सेट में क्या है? 5। अब 1 को देखो, होनहार स्टूडेंट तो यहाँ पर 1 ही है। ये भाई साहब 1 के साथ यहाँ पर क्या 3 भी है, यहाँ पर 3 और 5 है। अब ठीक है, 1 के साथ क्या है? 1 और 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 और 5। अब आपको ये कहा जा रहा है 1 जो है क्लास 3 में भी है, 1 क्लास 5 में भी पढ़ रहा है। आप क्या कहो, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो भाई साहब? या तो 3 में पढ़ रहा होगा या 5 में पढ़ रहा होगा, ये अकेला 2 क्लास में कैसे पढ़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बस यही बात खत्म होगी। जब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो ये फंक्शन भी नहीं है। जब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुद ही कह रहे हो कि भैया एक अकेला 2 क्लासेस में एक टाइम में कैसे पढ़ सकता है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, आपको क्या कहा जा रहा है, आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स। आपको गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स। आपको कहा जा रहा है इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। तो देखो बहुत सिंपल वे में समझो आप इसको। मैं एक्स की जगह 0 रखूंगा तो बताओ क्या आएगा, 0 आएगा। मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा, -1, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन बिकॉज ऑफ दिस साइन है नेगेटिव ही आएगा। मैंने x की जगह 2 रखा, मैंने x की जगह 2 रखा तो क्या आएगा, -2। मैं x की जगह 3 रखूंगा तो भी क्या आएगा, -3। अब जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो फंक्शन में, जो आप वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हो लाइक 0 1 2 3, ये तो आपका डोमेन होता है बिकॉज ये इनपुट होता है। याद है मैंने बताया था इनपुट, और जो वैल्यू ये आ रही है ये आउटपुट होता है। जो आप इनपुट दे रहे हो ये डोमेन है। तो कोई भी क्या ऐसा नंबर है जिसको पुट करके नॉट डिफाइन हो जाएगा, नहीं। तो क्या नहीं से दैट जो यहाँ पे डोमेन होगा, जो यहाँ पे डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। भाई सारे रियल नंबर आएंगे। अब रियल नंबर है तो थोड़ा इसको कैसे शो करना है, बोल्ड लेटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपको इस क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में डायरेक्टली है, पर आइडली करके दिखा दोगे तो और अच्छा है। वैसे तो आपको सिर्फ ये पूछा गया कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप कहोगे -∞ टू इन्फिनिटी। को डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको पूछा गया रेंज। अब रेंज में ध्यान से सुनना, रेंज क्या ये नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, क्या ये नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता ना। सारी वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है, कुछ भी पुट कर दूंगा। मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहां तक जा रही है, 0 तक। लेकिन नेगेटिव होते होते ये कहां तक चला जाएगा, -∞ तक। नेगेटिव होते होते, रेंज का मतलब यही है, यही एफ एक्स जो होता है ये होता है वाई। तो आपको ये बताना है कि वाई की वैल्यू यहां पर कहां से कहां तक जा सकती है, दैट इज रेंज। वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, वाई की वैल्यू यहाँ पे जो भी पॉसिबल वैल्यू वही रेंज होती है। रेंज का मतलब ये होता है। तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर जो रेंज होगी, अगर मैं आपसे बोलूं तो -∞ से लेके 0 पे क्लोज इंटरवल होगी, 0 इंक्लूडेड होगा क्योंकि 0 वैल्यू आ रही है। ये जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वाई की वैल्यू है। तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पे जो रेंज होगी -∞ से लेके 0 तक होगी। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, कुछ भी ले लो भाई, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। ये लो f ऑफ -1 माइनस ऑफ -1। अब मॉड्यूलस उसको 1 बना देगा, लेकिन बाहर तो माइनस है। अब कुछ भी पुट करोगे आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा एक्सेप्ट 0। क्यों आएगा बताता हूँ। मॉड्यूलस तो भैया अपना काम कर रहा है, हर नेगेटिव को पॉजिटिव बना के दे रहा है, लेकिन बाहर ये जो हरी मिर्च है, कहता है cos ऑफ -θ, ये हरी मिर्च काम खराब कर रही है। वहां से आता हरी मिर्च आके चिपक जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अंदर से तो ये अपनी सप्लाई पॉजिटिव नंबर की दे रहा है, ये आगे आके नेगेटिव खड़ा होता है, एकदम अट्रैक्ट कर लेता है। इधर आ जा बेटा, तू भी नेगेटिव हो गया, मैं तेरे कॉन्टैक्ट में आ गया, तू भी नेगेटिव, सब नेगेटिव। यहाँ से तो ये बेचारा अपना काम करके दे रहा, -1 डाला, इसने क्या आउटपुट दिया 1, आगे आगे आगे, अब तू भी नेगेटिव, फिर कोई आ रहा है आप भी नेगेटिव, सब नेगेटिव, सबको नेगेटिव कर दिया इसने। तो भैया ये छोड़ेगा नहीं, सिर्फ एक ही है जो इसको टक्कर दे सकता है, वो है 0। आकर मुझे नेगेटिव, 0 को नेगेटिव होता नहीं है। तो 0 अपना शान से खड़ा हुआ, अलग अपनी पहचान बना के, बाकी सारे इसमें घुस गए, इसके पीछे भैया हम सारे आ गए। ठीक है, चलें आगे। चलो देखो पार्ट टू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं स्टार भी लगा देता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, √9 - x², √9 - x²। अगेन आपको क्या बताना है, डोमेन और रेंज। अब तक ये तो समझ में आ गया। देखो डोमेन की बात करता हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी रूट वाला नंबर जो है उसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। किसी भी रूट वाले नंबर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब तो आप अच्छे से जानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हैं हम, आज तो उसका टेस्ट भी देना है आपको, तो अब तो अच्छे से जानते हो। हाँ जी सर, ये तो पता है हमें, किसके अंदर नेगेटिव आ गया तो ये तो भैया इमेजिनरी हो गया। और रियल में इमेजिनरी, रियल में इमेजिनरी कैसे हो सकता है। तो ये आपका 0 या 0 से बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ √(x), तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो x है वो ये पूरा नंबर है। तो कैन आई से दैट हेयर 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो। कैन आई से दैट हेयर 9 - x² जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हम लीनियर इनइक्वालिटी भी शुरू कर चुके हैं। अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछूंगा, ध्यान से बताना।
फर्स्ट क्लास की थी, आपकी भी हो गई थी, बैकअप हो गया था ना फर्स्ट क्लास का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ कॉमन, माइनस। तो दीदी ने माथा पकड़ लिया, सर मेरे से ना पूछ लेना। मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख सकता हूँ। अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ, पूछूंगा आपसे, ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, अब मैंने इसको लिखा है ऐसे। अब अगर मैं इस नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड से नेगेटिव साइन यहाँ जाएगा, इनइक्वालिटी में फर्क आएगा या नहीं आएगा, आएगा। आर्यन भाई आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड पे जाएगा तो लीनियर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या आप एग्री करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो गया। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, x माइनस 3 और x प्लस 3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर x की वो वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे x की वही वैल्यू आ सकती है जिससे इनका जो प्रोडक्ट है वो या तो 0 के इक्वल है, 0 से छोटा है। अब इसको आप कैसे जज करोगे, इसके लिए आपको एक नंबर लाइन बनानी है। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे लिखा इन्फिनिटी। एक बात बताओ, यहाँ पे 0 भी आ रहा है ना, इक्वल टू 0। अगर मैं x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या, 3, x 3 के इक्वल आ रहा है, तो 3 पे ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज आएगा, क्लोज, क्योंकि इक्वल है। दीदी ने तुक्का हमारा पर लग गया, दीदी की शक्ल बता रही है। तो मैंने भैया यहाँ पे 3 लिखा और इस पे क्लोज सर्कल। प्रीवियस क्लास में भी यही करते इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, इक्वल टू आ गया तो स्लैक इनइक्वालिटी है, इक्वल टू आ गया तो स्लैक इनइक्वालिटी, वहां पे क्लोज इंटरवल आएगा। ऐसे अगर x प्लस 3 को 0 रखोगे तो यहाँ पर आएगा -3 और इस पे भी क्या आ जाएगा, आपका क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये देखना है इसके, ये कितने इंटरवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, 3, एक तो ये, एक ये वाला और एक ये वाला। किस इंटरवल के बीच की वैल्यू पुट करने से प्रोडक्ट जो है मेरा 0 के इक्वल है, 0 से छोटा, कोई भी वैल्यू ले लो। 3 और इन्फिनिटी के बीच में बोलो क्या ले, 4 ले लूँ, 4। तो यहाँ से मैंने ले लिया 4। तो आप मुझे ये बताओ, जब यहाँ से 4 लोगे, 4 माइनस 3 क्या होगा, सिर्फ आपको ये देना प्लस आएगा माइनस आएगा, 1 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 4 प्लस 3 क्या होगा, 7 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। यहाँ पर तो वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। सबसे आसान वैल्यू क्या है, जितने नंबर आता है उतनी ले लो। क्या है सबसे आसान वैल्यू, 0। ये मत बोला सर इतनी बेइज्जती मत मारो, 0 ले लिया जी आपने। अब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस, 0 प्लस 3 क्या होगा, प्लस। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि इस इंटरवल में इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। मानते हो इस चीज को, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ। इसके बाद आप ये देखो, माइनस इन्फिनिटी और -3 के बीच में मैं क्या ले सकता हूँ, कोई भी ले लो दीदी, -7 ले लो। चलो दीदी ने कहा -7 ले लो, क्योंकि इस तरफ जाना है आपको, तो इससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो -7 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस। -7 प्लस 3 में भी क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस। अब मुझे बताओ, आउट ऑफ दीज 3 इंटरवल कौन सा इंटरवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला। क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो मेरा 0 से छोटा आना चाहिए, 0 के इक्वल, यानी 0 से छोटा नेगेटिव आना चाहिए। तो इसी इंटरवल में ऐसा हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये जो इंटरवल है यही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, इसके बीच में मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, या तो वो 0 के इक्वल आएगी या 0 से छोटी, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी, तो 0 से छोटी आ रही है। तो क्या मैं आपको कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा डोमेन है, जो हमारा डोमेन है, क्लोज इंटरवल है ना, -3 to 3 होगा। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, जो हमारा डोमेन है वो क्या होगा, -3 to 3। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात आती है रेंज की, पहले बताओ इतना क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। रेंज के लिए मैंने क्या कहा था आपको, रेंज के लिए हम देखते हैं y, रेंज के लिए हमें क्या देखना है, y। तो f(x) क्या होता है आपका y, तो ये हो गया y। तो y इक्वल टू क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज में आपको देखना y, ठीक है। अब y इसके इक्वल है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो रेंज कैसे निकाली जाती है,
क्वेश्चन आपको हमेशा y की 2x गिवन होता है, आपको इसको क्या बनाना होता है x to y, याद है ना जब असाइनमेंट की थी x to y। तो माइनस को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं x को लिख सकता हूँ √9 माइनस वाई स्क्वायर। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पर y की क्या वैल्यू पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है कि रूट जो है मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। कंडीशन क्या है कि रूट मेरा क्या आना चाहिए पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव कब आएगा जब या तो नंबर 9 के इक्वल हो, पॉजिटिव का मतलब 0 भी है, या 9 से छोटा हो। अब उसमें क्या क्या आ सकता है देखो, किसका स्क्वायर 9 से बड़ा हो जाएगा 4 का। 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 16, और -4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। तो माइनस वाली साइड से भी -4, प्लस वाली साइड से 4, ये दो वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा इसके थोड़ा पीछे आओ, -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो -3 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसके बीच की कोई भी वैल्यू या ये नंबर, ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो y है मेरा बिलोंग करेगा -3 to 3 को। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा इंक्लूडिंग -3 और 3, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, रूट को पॉजिटिव ही रखेगा। तो रेंज का मतलब यही तो है कि y की क्या वैल्यू यहां पे हम पुट कर सकते हैं, वही रेंज होती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात आप ये देखो कि ये आपका y था, ये आपका y था ना, x की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। क्या इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करके आपको लगता है ये नेगेटिव हो जाएगा? क्या इस इंटरवल की मैं वैल्यू यहाँ पे कोई भी पुट करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू पुट करके तो y आएगा, क्या आपको लगता है इसको पुट करके ये नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू? नहीं आ सकती ना। तो -3 to 3 की जगह क्या है ना, से दैट इसकी मिनिमम वैल्यू जो रेंज होगी y की वो क्या होगी 0 to 3, क्योंकि भैया रूट की वैल्यू है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा y की वैल्यू ये है, और ये जो वैल्यू है हमारी वो मिनिमम 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ये तो पहले से ही क्लियर है कि y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम कहां तक जाएगा 3 तक। भाई y इसको भी बिलोंग कर रहा है और y आपका बिलोंग कर रहा है 0 to 3 को। तो आउट ऑफ दिस रेंज क्या हो सकती है, इसके हिसाब से ये होगी रेंज, इसके हिसाब से रेंज क्या होगी ये, क्योंकि y नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ से ये हमारा x की डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करोगे y नेगेटिव आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता भैया, √9 माइनस एक्स स्क्वायर या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ रही है 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। नहीं दीदी, यहाँ पे कोडोमेन नहीं देखना होता, यहाँ पे से दो ही चीजें देखते हैं, एक आप देखोगे डोमेन, दूसरा आप देखोगे रेंज। इसमें कोडोमेन वाला फंक्शन में कोई काम नहीं। कोडोमेन वाला काम कहाँ पर था, रिलेशन 12th में आएगा, जब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा। भाई आप 11 को तो संभालो, अभी सिर्फ इतना समझो फंक्शन की बात होगी, दो चीजों पे काम करना है, x और y। x की वैल्यू होगी डोमेन, y की वैल्यू होगी रेंज। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। बस इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशली पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फंक्शन क्या है, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रेंज बतानी है। f(x) इक्वल टू क्या है, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा और पूछूंगा भी दोनों। 2 - 3x, आपको कहा जा रहा है x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, और x की वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू का यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब x की जगह मैं 1 रखता हूँ, या चलो पहले 0 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। मैं x की जगह 1 रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3, तो कितना हो जाएगा -1। मैं x की जगह -1 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा +3, तो ये क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। मैं x की जगह 2 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 6, तो कितना हो जाएगा। अब नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ डोमेन की बात करता हूँ तो आप एग्री करते हो कि रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है सारे इसमें फिक्स हो जाएंगे। उसने खुद ही बता दिया आपको डोमेन, इसलिए उसने सिर्फ रेंज पूछा, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। तो डोमेन यहाँ पर क्या रियल नंबर, समझ में आ रहा है कैसे। अब बात करते हैं रेंज की। यहाँ पे f(x) क्या है आपका y, तो मैंने लिखा y इक्वल टू 2 - 3x। अब ध्यान से देखना, y इक्वल टू क्या है 2 - 3x, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, रेंज के लिए क्या करना होता है, ये y to x गिवन होता है, आपको क्या करना होता है x to y, आपको क्या करना होता है x to y।
तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ 2 माइनस 3x वाई के इक्वल है, तो माइनस 3x किसके इक्वल होगा? y माइनस 2 के होगा। और 3x इक्वल टू क्या होगा फिर? अगर माइनस को वहाँ शिफ्ट करता हूँ, या आप ऐसे समझो y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 होगा। माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू ये आ गई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 माइनस वाई बाई 3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस को शिफ्ट कर दे, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये देखना है आपको कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या क्या पॉजिटिव हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। अब ध्यान से देखना, x आपको स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि 0 से बड़ा ही होगा, तो y की मैं वही वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ जिसमें x मेरा क्या हो? 0 से बड़ा है। 0 भी नहीं आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। अब ये 0 से बड़ा कब होगा? जब y की वैल्यू 2 से छोटी होगी। 2 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती। 2 पुट करूँगा 0 आ जाएगा। वो कह रहा है 0 से बड़ा आना चाहिए, तो 2 से छोटी। 2 से छोटी की तो लिमिट नहीं है, लेफ्ट साइड में जाओगे, कोई लिमिट है? तो क्या आप एग्री करते हो कि जो यहाँ पर हमारी रेंज होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल। 2 नहीं होगा तो ओपन इंटरवल, और माइनस इन्फिनिटी जितना मर्जी 2 से पीछे जाओगे x की वैल्यू पॉजिटिव आती जाएगी। समझ में आया कि यहाँ पर मैं y की क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि x मेरा जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बस रेंज का सबसे इजी तरीका यही है कि कंडीशन को देखते जाओ और वो देखो फिर इस कंडीशन के हिसाब से क्या आप पुट कर सकते हैं। सबसे इजी वे रेंज फाइंड करने का यही होता है। चलो मैं नेक्स्ट पार्ट पर। हाँ जी, 0 हो जाएगा ना, तो मैंने क्या कहा आपको? अच्छा 2 0 के बीच में आ जाएगा, सही कह रहा हो। तो यहाँ पर रेंज ये नहीं होगी, यहाँ पर रेंज क्या होगी? वेरी गुड, यहाँ पर रेंज होगी 0। माइनस इन्फिनिटी 2 0 होगी, 2 भी नहीं होगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी 2 के बीच में तो 0 आ जाएगा। तो 0 में कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? माइनस इन्फिनिटी 2 ही होगा, समझ आ रहा है? 2 पुट करोगे तो 2, मैंने कहा 2 पुट करने पर आएगा, मैंने कहा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स इज अ रियल नंबर। तो अगेन डोमेन तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे भी डोमेन क्या है आपका? तो फाइंड क्या करना है हमें? रेंज। डोमेन तो गिवन है आपको, इसीलिए हर क्वेश्चन में उसने क्या कहा? रेंज फाइंड करो। तो रेंज के लिए क्या करोगे आप? देखो मैं यहाँ पे मान लो 0 रखता हूँ, मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो भी क्या वैल्यू आएगी? 2। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे -1 ले रहा हूँ, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो 3 आएगा। मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, तो भी क्या आएगा? 3 आएगा। मैं यहाँ पे -2 ले लेता हूँ, 4 + 2 क्या होगा? 6। मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो भी 6। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है मुझे, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो इसकी 2 ही हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, 2 से नीचे जाएगा ये। तो क्या आप एग्री करते हो? जैसे कि आप इसको लिखोगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट। अब आपको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब किस चीज़ से है कि y की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि ये या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, क्योंकि रूट आए तो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। रख दो यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करें कि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यही आपका रेंज होता है, यही आपकी क्या होती है? रेंज होती है। तो आप बताओ क्या पुट कर सकते हैं? मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ? ये जो आंसर्स आ रहे हैं आपके, ये सारे के सारे क्या आपके? ये y की वैल्यूज है। सबसे छोटी वैल्यू मानते 2 आएगी भैया, आप ये देख लो ना, 2 ही पुट कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, जैसे 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर रेंज में वो क्या आएगी? सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? 2। तो 2 तो इंक्लूडेड होगा, उसके बाद 2 से बड़ी ही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटे को माइनस करोगे तब भी वो पॉजिटिव आएगा। तो कहाँ तक जाओगे? वेरी गुड, कहाँ तक जाओगे? क्लियर है? तो रेंज में सिर्फ आपको कंडीशन को देखना होता है कि भैया कंडीशन क्या कह रही है। कंडीशन कह रही है कि इसको पॉजिटिव रखना है, मिनिमम 0। तो मिनिमम 0 का मतलब 2 आ सकता है, या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब, अब ये 0 से बड़ा कब होगा? जब जो भी वैल्यू मैं y की जगह रखूँ वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। 2 से छोटे ही रखते ही वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और रूट के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहा है रियल नंबर है। समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती फिर।
मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकती, वैसे हो सकती है रूट के अंदर, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गई फिर वो रियल नहीं, वो इमेजनरी हो गया, कॉम्प्लेक्स में चले गए फिर आप, समझ में आ गया। चलो, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी एक्स, ये तो बहुत सिंपल है, एफ एक्स एक्स के इक्वल, और आपको कहा जा रहा है एक्स इज अ रियल नंबर, बस सबसे मुश्किल यही है। क्या कह रहे हो सर, यही टेस्ट में जरूर देना। रेंज बतानी है भैया, डोमेन तो उसने बता दिया रियल नंबर, रेंज बतानी है, तो रेंज का मतलब y इक्वल टू एक्स। अब एक्स, अब ऐसे ही देख लो, एक्स रियल नंबर, y भी इसके इक्वल है, सिंपल सी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर है। तो 2.1 भी हो गया, 2.2 भी हो गया, 2.3। अब जो नेक्स्ट रिवीजन सेशन होगा उसमें हम मिस्टेनियस चैप्टर 2 का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।